गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसमें हम सर्वप्रथम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई बॉल है और बॉल को हमने दीवार पे मारा और दीवार से टकराकर बॉल वापस आ गई, तो ये भी एक तरह का परावर्तन है, बॉल से हुआ है। तो इसी प्रकार से प्रकाश का भी परावर्तन होता है। जब प्रकाश किसी चिकने समतल पर आपतित होती है, यानी कि गिरती है या पड़ती है, आपतित होती है, तो प्रकाश उस चिकने समतल से वापस आ जाता है। यानी कि जिस माध्यम से हमने प्रकाश को भेजा उसी माध्यम में प्रकाश वापस लौट कर आ जाता है। तो यही आपकी घटना जो होती है प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश जो है किसी पृष्ठ से टकरा करके जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये प्रकाश का परावर्तन होता है। समझे ना? तो इसको हम लिखते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी चिकने समतल तल पर आपतित होती है या होता है, तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है। अतः प्रकाश के किसी चिकने तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इस चित्र के द्वारा समझते हैं। ये आपके पास एक समतल है, परावर्तक तल है। ये हमने यहाँ पर एक दर्पण लिया हुआ है। ठीक है। दर्पण आप लोगों ने समतल दर्पण सभी ने देखा है। समतल दर्पण के पीछे से एक ओर रेड ऑक्साइड का लेप क्या होता है? वो लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, नीला हो सकता है। अक्सर जो है लाल रंग का लेप उसके पीछे होता है। आप देखिए कांच को, और उस कांच पर हम पीछे से जो जब लेप कर जाते हैं तो लेप करने पर जो रेड ऑक्साइड का लेप होता है और वो क्या बन जाता है? एक दर्पण बन जाता है। ठीक। इस परावर्तक तल पर जब हम कोई प्रकाश किरण डालते हैं, जिसे कहते हैं आपतित किरण, तो ये पृष्ठ के या तल के किसी एक बिंदु से टकरा करके वापस उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इसे कहते हैं, जो किरण निकलती है परावर्तित किरण ये कहलाती है। यहाँ पर जो माध्यम है, ये माध्यम आपके पास है वायु। तो प्रकाश किरण वायु माध्यम से आई और वापस वायु माध्यम में ही चली गई। तो इस प्रकार की जो घटना होती है ये आपके पास परावर्तन की घटना होती है। जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होता है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। इस बिंदु को क्या कहते हैं? यहाँ पर आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक। आपन
तन बिंदु से हम क्या करते हैं, एक लंब डालते हैं जिसे हम क्या कहेंगे, अभिलंब। अब देखिए, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। इंसिडेंट रेज, तो इसको आई से दिखाया जाता है, समझिए। तो इंसिडेंट रे होती है यानी कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और अभिलंब और इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है, रिफ्लेक्टेड कोण, यानी कि उसको आर के द्वारा इसको दिखाते हैं, परावर्तन कोण हम इसको कहते हैं। रिफ्लेक्टेड हो रही है किरण यहाँ पर, तो इसको कहते हैं हम परावर्तन कोण। तो कोण हमेशा किसके साथ बनता है, अभिलंब के साथ बनता है। ये हमेशा ध्यान रखना आपने, ये नहीं कि कोण यहाँ पर दर्पण और आपतित किरण के बीच बनेगा, ऐसा नहीं होता है। दर्पण और आपतित कोण या परावर्तित जो किरण है उसके बीच में कोण नहीं बनता है, बल्कि क्या बनता है, अविलंब जो हमने डाला है, अविलंब और आपतित किरण के बीच कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तित किरण और अविलंब के बीच जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए, हमने कहा इसके दो नियम हैं, तो कौन कौन से नियम है इसके, इसको भी हमने यहाँ पर चित्र के द्वारा समझना है। आपतित किरण, देखिए ये आपतित किरण हो गई है, यहाँ से ये क्या हो गई है, परावर्तित किरण हो गई है, और ये बिंदु क्या हो गया है, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर ये क्या डाला हमने यहाँ पर, अविलंब। इसी के अनुसार हमारा जो है एक नियम बनने वाला है, ध्यान दीजिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अविलंब, आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, समझिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर जो हमने अविलंब खींचा है वो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है। दूसरा नियम भी देख लेते हैं इसमें। यहाँ पर आपतन कोण जो बन रहा है और परावर्तन कोण जो बन रहा है, इन दोनों को जो मान होता है वो बराबर होता है। ये दूसरा नियम है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आर। ठीक, तो इस प्रकार से हम इनको लिख लेंगे। प्रथम नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। द्वितीय नियम है, परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है, आपतन कोण के बराबर होता है, या लिख सकते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आई। तो इस प्रकार से ये परावर्तन के नियम है। यहाँ पे आपने कुछ बातें ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट है, जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ, सड़क, दीवार, चट्टान आदि खुरदरी सतहों पर प्रकाश आपतित होता है, इस प्रकार की जो खुरदरा पृष्ठ हो गया, सड़क हो गई है, दीवार, चट्टान, इन पर जब प्रकाश गिरता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है। वो इस प्रकार से वापस नहीं होता, बल्कि सभी दिशाओं में ये फैल जाता है। परावर्तन तो उसमें होता है, लेकिन कैसा परावर्तन होता है, ये परावर्तन आपका कहलाता है अनियमित परावर्तन कहलाता है, क्योंकि प्रकाश जो है केवल एक ही दिशा में नहीं जाता, बल्कि सभी दिशाओं में फैल जाता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं।
पहला पॉइंट है, यदि आपतन कोण का मान 0 हो जाए तथा अपवर्तन कोण का मान भी 0 हो जाए, तो ये कौन सी कंडीशन होती है? ये कंडीशन तब आएगी जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरता है, इस प्रकार से गिर रहा है, अभिलंबवत जब गिर रहा है, ठीक। तो इस अवस्था में क्या होता है, आपतन कोण का मान 0 था, परावर्तन कोण का मान भी 0 होता है। यहाँ पे हम परावर्तन लिखेंगे इसको, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण का मान भी 0 होता है। आपतन कोण का मान भी 0 होगा और परावर्तन कोण का मान भी 0 होगा, ठीक। स्थिति कब आती है? जब प्रकाश किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित हो रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि आपतन कोण बराबर 0 तथा परावर्तन कोण बराबर 0, तब प्रकाश किरण जिस मार्ग से आती है, जिस मार्ग से प्रकाश किरण आती है, उसी मार्ग से प्रकाश किरण वापस लौट जाती है। तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस चली जाती है, लौट जाती है। यह घटना अभिलंबवत गिरने वाली किरण में दिखाई देती है। तीसरा पॉइंट, परावर्तन की परिघटना में आपतित प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा चाल अपरिवर्तित रहती है। परावर्तन की जो घटना है उसमें प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा चाल अपरिवर्तित रहती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, कि परावर्तन की घटना में कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलती है। तो आपने याद रखना है, इसमें आवृत्ति भी नहीं बदलती है, तरंगदैर्घ्य भी नहीं बदलता है और चाल भी नहीं बदलती है। केवल तीव्रता तथा आयाम घट जाते हैं। तीव्रता और आयाम क्या होते हैं? ये घट जाते हैं। बाकी 3 चीज़ें अपरिवर्तित रहती है, यानी कि नहीं बदलती हैं, आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य तथा चाल। तो I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। I क्या होता है? A कम होगा तो I भी कम होगा, ठीक है। I कम होगा तो A भी कम होगा, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, ये